इस मॉड्यूल में हम बात करेंगे कि क्या माइक ज़रूरी होता है और अगर होता है तो कौन से माइक है जो कि हमें यूज़ करने चाहिए जो बेस्ट है सही प्राइस रेंज में। पहले बात करते हैं कि क्या माइक ज़रूरी है। अगर आपके पास में पैसा है तो फिर माइक ज़रूरी हो जाता है और अगर आपके पास में पैसा नहीं है तो माइक की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपके पास में कौन सा भी माइक क्यों ना आ जाए, आपको हमेशा लगेगा कि यार ना वो वाला जो माइक है ना जो ज़्यादा महंगा है जो कि मैं परचेस नहीं कर सकता वो ज़्यादा अच्छा होगा। ये लिमिट कभी भी ख़त्म नहीं होगी। तो देखिए सीधी सी बात है, अगर आपके पास में पैसा है तो फिर आप माइक परचेस कर सकते हैं, अच्छे से अच्छा माइक परचेस कर सकते हैं। ये वाला भी ले सकते हैं 25,000 का, इसका जो सेकंड वर्जन है 40-45,000 का वो भी ले सकते हैं। पैसा हो तो फिर तो जो चाहे वो ले सकते हैं, उससे वॉइस ऑब्वियसली थोड़ी इंप्रूव दिखेगी। लेकिन अगर पैसा नहीं है तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम एक अच्छी वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, हम अपना चैनल ग्रो नहीं कर सकते। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पर कि आप फ़ोन से भी बहुत ही तगड़ी वॉइस रिकॉर्ड करके उसे एडिट कर सकते हो। यस, क्योंकि 15 से 20,000 रुपये का फ़ोन होता है तो उसमें जो माइक लगा होता है, फ़ोन क्यों होता है? सबसे पहली बात, फ़ोन का आविष्कार क्यों हुआ था? बात करने के लिए हुआ था। तो मेन जो पर्पस है फ़ोन का वो अभी भी बात करना ही है। फ़ोन में भले नए नए फीचर आ गए, सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो मेन पर्पस वो होता है कॉलिंग का। तो कॉलिंग में क्या यूज़ होता है? स्पीकर माइक। तो ऑब्वियसली माइक पर फ़ोन वाली कंपनियां जो होती है वो अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करती है, माइक बहुत ही अच्छे बनाती है फ़ोन के। अब आप में से कई लोगों को लगता होगा कि आपके फ़ोन का माइक ख़राब है, तो हो सकता है ख़राब भी हो, उसके लिए हम आगे बात करेंगे। लेकिन मैक्सिमम केसेस में मैंने देखा है कि जो 2-3 हज़ार के माइक होते हैं, बोया माइक जो होता है उससे कई गुना ज़्यादा अच्छा हमारा फ़ोन का माइक होता है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो रहा है कि अगर आपका फ़ोन सैमसंग का है, अगर आपका फ़ोन वन प्लस का हो सकता है या फिर अदर कंपनी का पता नहीं, लेकिन और अगर आईफोन है आपका, फिर तो डेफिनेटली आपको जो फ़ोन का माइक है वो ऑलमोस्ट 10-15 हज़ार रुपये के जो माइक आते हैं उनके लेवल के माइक होते हैं आईफोन और सैमसंग में। यस, आईफोन का माइक का टेस्ट मैं आपको बता दूंगा अभी थोड़ी देर में कैसा होता है। मतलब आईफोन का मैंने देखा माइक नेक्स्ट लेवल है, बिल्कुल जैसा ये माइक है ना, ये 25,000 रुपये का माइक है, इस लेवल का भाई साहब माइक मैं कह सकता हूँ आईफोन के माइक को। और मैंने भी 1.5 मिलियन तक तो अपने फ़ोन से ही वॉइस रिकॉर्ड की थी। यस, उसके बाद में फिर मैं शिफ्ट हुआ था ब्लू स्नोबल माइक पर और फिर 3-3.5 साल उस पर वॉइस रिकॉर्ड करने के बाद में अब फाइनली मैं शिफ्ट हो चुका हूँ श्योर के MV7 माइक पर। खैर इतना बहुत ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं दिखता, लेकिन बहुत माइनर सा डिफरेंस दिखता है। तो इस लेवल पर आने के बाद में वो जो माइनर सा डिफरेंस होता है, छोटा सा डिफरेंस, वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर जाता है हम जैसों के लिए। लेकिन आप स्टार्टिंग में सारे सामने ना देखिए कि यार इनके पास तो ये माइक तो हम तो कुछ नहीं कर सकते। नहीं, ऐसा नहीं होता। फोन से आप बहुत ही अच्छा कर सकते हो, लेकिन अगर आपका फोन का माइक खराब हो चुका है, सच में अच्छा नहीं है फोन का माइक, तो क्या करें? तो फिर आप 1,000 रुपये वाला बोया का माइक ले सकते हो। यस, और अगर आपका बजट थोड़ा ज़्यादा है तो फिर आप ब्लू स्नोबल माइक भी ले सकते हो, अच्छा है। ब्लू येती माइक भी ले सकते हो 10,000 में, और 25,000 का फिर ये श्योर का MV7 माइक भी ले सकते हो। और मैकबुक अगर आपके पास में है तो मैकबुक का जो माइक होता है लैपटॉप का, वो भी काफ़ी कमाल का होता है। खैर अभी आप मेरी वॉइस सुन रहे हैं इस माइक से, अभी तक आप सुन रहे थे एडिटेड वॉइस, अब आप सुन रहे हैं अनएडिटेड वॉइस। अब यहाँ पर कोई भी एडिटिंग नहीं है, मैंने सारी जो एडिटिंग है वो वॉइस से हटा दी है। अब फिर से करते हैं वॉइस को एडिट, तो थोड़ा सा फर्क आता है, तो वो अच्छा लगता है। अब इस माइक की वॉइस हमने सुन ली, अब मैं आपको सुनाता हूँ अपने फोन के माइक की ऑडियो। आईफोन का जो माइक होता है ना, काफी कमाल की क्रिस्टल क्लियर क्रिस्पी सी वॉइस रिकॉर्ड करता है और फिर आप उसे एडिट करके काफी कमाल का बना सकते हो। वॉइस बिल्कुल भी फटती नहीं है, बैकग्राउंड नॉइस ले सकता है, इसलिए आप थोड़ा सा शांत रूम में ही रिकॉर्ड करें। बस यही एक इश्यू है कि बैकग्राउंड नॉइस लेता है थोड़ी ज्यादा, बाकी और कोई इशू नहीं है। ये माइक है ना आईफोन का, कमाल का माइक है भाई साहब, कमाल का। अब हम सुनते हैं बोया का जो माइक है उसकी वॉइस। तो ये आ चुका है बोया का माइक, जो कि हम अपनी कॉलर पर लगाते हैं इस तरीके से। अगर आप वॉइस ओवर करते हो तो फिर कॉलर पर मत लगाना, फिर हाथ में पकड़ के इस तरीके से वॉइस रिकॉर्ड करना। तो अभी जो आपको वॉइस आ रही है वो इसी माइक से आ रही है, ठीक है। जब आप इस माइक को अपने मुंह के जस्ट सामने रखते हो इस तरीके से, तब जा करके ये माइक अपना बेस्ट परफॉर्म करता है। अदरवाइज होता क्या है, हम क्या करते हैं, हम इसको लगाते हैं अपनी कॉलर पर इस तरीके से, और शायद आप थोड़ा वॉइस में डिफरेंस देख सकते हो क्योंकि वॉइस की वेव सामने जा रही है बिल्कुल, और माइक लगा हुआ है नीचे, तो आवाज तो नीचे भी जा रही है लेकिन थोड़ी सी उस वे में नहीं जा रही है जैसे कि सीधी जानी चाहिए। अब यहां पर आप सुनेंगे तो बिल्कुल थोड़ा सा एक चेंज, मस्त वाला चेंज देखने को मिलता है। तो वॉइस ओवर में फिर ये माइक भी काफी कमाल का परफॉर्म करता है। इसके बाद में मैं आप सभी को सुनाता हूं अपना जो मैकबुक है, जो लैपटॉप है, उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग की वो कैसी वॉइस रिकॉर्ड
करता है। ओके, सो यहाँ पर मैं ला चुका हूँ अपना जो लैपटॉप है, ये रहा। ये मैकबुक एयर है, ये मैकबुक एयर M1 है, 2020 वाला वर्जन है। और अभी जो आप वॉइस सुन रहे हैं वो इसी में रिकॉर्ड हो रही है। यस, इसमें भी काफ़ी कमाल की वॉइस रिकॉर्ड होती है। इसका माइक कहाँ पर है मुझे नहीं पता, मैं तो बस सामने है और बोले जा रहा हूँ। अगर मैं इसको थोड़ा ऊपर नीचे करता हूँ और अगर यहाँ से ट्राई करता हूँ तो आई थिंक ज़्यादा बेटर वॉइस हो सकती है। आपने मेरे कई सारे वीडियोस में देखा होगा 2.0 पर, जहाँ पर टेबल पर ये जो लैपटॉप है रखा होता है, और अगर वहाँ पर मेरे कॉलर पर कोई माइक नहीं है तो डेफिनेटली जो वॉइस है वो इसी में रिकॉर्ड हो रही है। तो अपनी कई सारी वॉइस मैंने इससे रिकॉर्ड की है। तो लैपटॉप अपने आप में एक अच्छा माइक्रोफोन है, फोन अपने आप में एक अच्छा माइक्रोफोन है। कहाँ गया ये जो बोया का माइक है, ये भी अच्छा माइक्रोफोन है। और ऑब्वियसली इनके तो क्या कहने भाई साहब के, ये तो काफ़ी कमाल का माइक है। लेकिन अभी जो सुन रहे हैं ये आ रही है इस मैकबुक से, और कोई भी एडिटिंग इसमें मैंने नहीं की है। लेकिन अगर इसी को मैं एडिट कर देता हूँ मैकबुक वाली वॉइस को, तो फिर ये भी काफ़ी कमाल की बन जाती है। ओके, तो फिर से हम आ चुके हैं हमारे फाइनली शोर वाले माइक पर। तो क्या सीखा आपने? अगर आपके पास में लैपटॉप है, अच्छा फ़ोन है, तो उसका जो माइक है वो भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। बस आपको यूज़ करना आना चाहिए। कैसे करते हैं वो आपको बताऊंगा आगे में। लेकिन आप ये समझ लो कि जो भी आपके पास में है ना, बस अगर आप उसका सही यूज़ कर सकते हो, अगर आप बहाने नहीं बनाते हो, तो आप उससे भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। और अगर आपके पास में पैसा है तो मैंने आपको बता दिया जो मैंने यूज़ किया है। 1000 रुपये में बोया का माइक, 3500-4000 रुपये में ब्लू स्नोबॉल माइक, उसके अलावा 10,000 रुपये में ब्लू येती माइक, 25,000 रुपये में फिर यही जाओ, फिर 15-20 हज़ार रुपये मत जाओ, फिर थोड़ा और इन्वेस्ट करके ये वाला माइक ही ले लो, क्योंकि ये एक अलग लेवल का माइक है। इसमें कोई भी वीडियो एडिटिंग नहीं करने के बाद में कुछ इस तरीके से वॉइस आ रही है। आप अपनी वॉइस को काफ़ी ज़्यादा डीप बना सकते हो, काफ़ी ज़्यादा नेचुरल रख सकते हो, क्रिस्पी बना सकते हो। बहुत सारी सेटिंग इसमें कमाल का माइक है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। सो क्या माइक इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट तो होता है, लेकिन अगर आपके पास में नहीं है तो फिर आप जो है उससे भी काफ़ी अच्छा कर सकते हो। इस मॉड्यूल में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल में, जहाँ पर हम बात करेंगे कि अपनी जो वॉइस है उसे हम इम्प्रूव कैसे करें। बेस्ट मॉड्यूल होने वाला है, मिस मत करना। मिलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल में।